बंसी विभूषित करान् नवनीलदाभात् पीताम्बरा गर्वबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दलेखा कृष्णात् परं किमपि न जानामि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 के दूसरी बल्ली का दूसरा मंत्र। इसकी भूमिका है कि जिसका यह पुर है, ये शरीर माने पुर, उस पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान कैसे करते हैं। उस पुर स्वामी का अनुष्ठान, उससे प्रेम हो जाए तब ध्यान सदा रहेगा। अगर प्रेम न हुआ तो ध्यान में नहीं सकता। अब जब हमारा प्रेम वस्तु से है, व्यक्ति से है, वस्तु व्यक्ति से मिलने वाले सुख से है, हमारा प्रेम जब काममय है तो परमेश्वरमय तो नहीं हो सकता। वो वैसी मनस्थिति में हम कोई भी अनुष्ठान करेंगे, सब अनुष्ठान का कारण हमारा लोभ होगा। कोई भी शब्द बोल सकते हैं, कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, कोई भी चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन सबका कारण क्या है? लोभ। यही तो है उसका अनुष्ठान। ये परमेश्वर का अनुष्ठान नहीं है। परमेश्वर का अनुष्ठान का आरंभ ही है कि जब उनसे प्रेम हो। अब ये बात काफी सत्य है पर कटु है। कोई कहेगा हम तो दिन भर जप करते हैं, कोई कहेगा हम तो दिन भर ये करते हैं। दिन भर जप करते हो, दिन भर साधन करते हो, कोई प्रतिकूलता हो जाए, मन बिगड़ता है कि नहीं? ये बिगड़ाहट क्यों? बिगड़ाहट का मतलब कि आप उसके अनुकूलता चाहते हो। और जब आप परमेश्वर के अनुष्ठान में तल्लीन हो, पहली बात तो बिगड़ाहट होगी नहीं। योगक्षेम वहां में हम, उनसे प्रेम होगा तो योगक्षेम वहां में हम स्वयं हो जाता है। तो उसका अनुष्ठान है ध्यान करके सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है। ऐसे नहीं, सम्यक विज्ञान पूर्वक जो प्रेम युक्त ध्यान है वो परमेश्वर का अनुष्ठान है। अब कह दो उस ध्यान से हम तुम्हारा ही कार्य सिद्ध कर देंगे, नहीं होगा और न कर पाओगे। ये सब मूर्खता की बातें हैं। सिद्धि, चमत्कार, प्रलोभन, मंत्र शक्ति का प्रयोग, जिसके पीछे लोभ वृत्ति नहीं होगी वो तो सिद्ध होगा। अगर लोभ वृत्ति है तो अहंकार भी होगा। अहंकार होगा तो आप अपने को अलग बिंदु भी मानोगे, तो उससे संपर्क कैसा? नहीं होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही परमेश्वर का अनुष्ठान है। सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही परमेश्वर का अनुष्ठान है। अतः संपूर्ण, अब सम्यक विज्ञान कैसे जागृत होता है? जो व्यक्ति संपूर्ण ऐषणाओं से मुक्त हो जाता है। ऐषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, इन ऐषणाओं से जब आपका चित्त मुक्त हो जाता है। आप कह दो कर्तव्य पालन न करो, कह दो कि हमें कोई ऐषणा ही नहीं, ये मतलब थोड़ी है। हम नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं चाहते? ऐषणा ना होना मतलब हमें चाहना थोड़ी, इसका इससे कोई संबंध नहीं। ऐषणा का अर्थ होता है स्थूल रूप से तृष्णा। 3 प्रकार की तृष्णाएं मुख्य रूप से हैं। वित्तेषणा हमारे धन की, लोभ उसका कारक है। पुत्रेषणा माने पुत्र की, माने हमारे शरीर का हमारा वो बढ़ोतरी हो, मोह हमारा फैले। और वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, लोग में लोग हमें जाने।
भाई लोग अब तीनों हैं इसमें एक ही तरह की। लोग हमें जाने तो हमें ज्यादा धन मिलेगा, हमारा मोह बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम ज्यादा संपन्न होंगे। और जो वित्तेषणा तो है ही है, ये सबसे सब धन संपत्ति हमको मिल जाए। जो इन तीनों ऐषणाओं से अपने को मुक्त कर लेता है वही व्यक्ति संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर सकता है। नहीं तो सम्यक विज्ञान नहीं जगेगा और परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। परमात्मा की ध्यान में हमारी ऐषणाओं की पूर्ति होगी। होती है कि नहीं बता, कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दे कि वो ऐसा अनुष्ठान करता है जिसमें उसकी ऐषणा नहीं। अगर ऐषणा नहीं तो किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। और जब अनुष्ठान जरूरत नहीं है तो सम्यक विज्ञान अपने आप जागृति हो जाती है। अगर परमात्मा से प्रेम हो गया तो ध्यान सध जाता है। ध्यान सध जाता है, कैसा सधता है कि आप ध्यान से देखना जान जाते हो। ध्यान सधने का अर्थ है ध्यान से देखना आ जाना। ध्यान किया नहीं जाता। जब परमेश्वर को देखा तो उसका ध्यान क्या करोगे, और परमेश्वर को प्रेम क्या करोगे। देखिए हमारा जब प्रेम खाली है तो प्रेम हमारा सूक्ष्म रूप से वहां है कि जो चीज अति शून्य है, शून्य है आकाश और अति शून्य है ब्रह्म। हमारा भी अगर प्रेम खाली है, हृदय अगर शून्य है तो किससे कांटेक्ट होगा, ब्रह्म से होगा ना। सम्यक विज्ञान जब उससे कांटेक्ट होगा तो वो ऊर्जा हमारी जागृत होगी कि नहीं। सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है, इसका भाव ये। अब संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान जब पुरुष को सध जाता है तो शोक नहीं करता, मोह उसमें नहीं रहता। और जब शोक नहीं है, मोह नहीं, तो उसका भय भी समाप्त। ब्रह्म के विज्ञान से मात्र तुम भजो न भजो, जपो न जपो, ब्रह्म का विज्ञान होते ही आपको अभय प्राप्त हो जाता है। और अभय होते ही आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होते ही सम्यक विज्ञान जागृत होता है। सम्यक विज्ञान जागृत होते ही परमात्मा का ध्यान सधता है। ध्यान सधता है, ज्ञान होता है, और जीवन में जो अभी जो अस्त व्यस्त जीवन है व्यवस्था हो जाती है। हर चीज व्यवस्थित। अभी कुछ व्यवस्थित नहीं। अभी तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत व्यवस्थित नहीं, तुम्हारे औरत के संबंध व्यवस्थित नहीं, तुम्हारे बच्चों का संबंध व्यवस्थित नहीं, तुम्हारा धन का संबंध व्यवस्थित नहीं। तुम्हारे में वासना है इसलिए औरत की चाहत है, औरत में वासना है इसलिए उसको पुरुष की चाहत है। पता थोड़ी कि कर्तव्य है या क्यों या किस लिए या इसका लाभ है, कुछ नहीं पता। अंधा, कामांध, मोहांध, लोभांध, कुछ भी नहीं पता। और जिंदगी बीत जाती है उसी संग संसंग में रहते रहते। हो जाता है क्या है, कोई हंसने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जड़ता मूर्खता की बात है कि क्या तुम्हारा खोया क्या पाया। और हम अपने को बड़ा सभ्य सुशील समझते हैं। ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्त होता है, और अभय से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होता है, और ज्ञान की जागृति होती है। परमात्मा का माने जो अति शून्य है और जो शून्य हृदय है उसका योग प्राप्त होता है, और जीवन में व्यवस्था सुलझ जाती है। उस व्यवस्था में फिर देने की प्रवृत्ति आ जाती है, दान वृत्ति जागृत हो जाती। फिर लोभ नहीं पकड़ता। क्यों पकड़ेगा लोभ भाई, लोभ नहीं पकड़ता। दान जागृत हो जाता है, अपनी इंद्रियों में संयम जाग जाता है, और सारा हमारा कर्म यज्ञ में हो जाता है। इस प्रकार से शोक का अवसर नहीं रहता, फिर भय कहाँ है। अतः इस लोक में ही अविद्याकृत काम और कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। काहे से मुक्त होता है, काम। और काम के कारण करता है कर्म, परोपकार के लिए करता है। किसी भी प्रकार का कर्म सामान्य व्यक्ति या विशेष व्यक्ति काम के ही कारण तो करता है। किसी की कामना सात्विक है, किसी की राजसी है, किसी की तामसी है। तो सात्विक वाले को राजसी कामना खराब लगती, दिखाई पड़ती,
राशि वाले को तामसी दिखाई पड़ती, और जो सात्विक से ऊपर उसको सब कामनाएं ही बेकार दिखाई पड़ती। लेकिन होता है काम प्रेरित कर्म, काम प्रेरित ही कर्म होता है, वरना कर्म की कोई आवश्यकता उस स्तर पर कर्म नहीं है। इस प्रकार वो मुक्त, जीवन मुक्त होता है और फिर विधेय मुक्त भी होकर रहता है। अतः पुनः शरीर ग्रहण करने की वृत्ति समाप्त हो जाती। जब जीवन जान गया तो शरीर में क्या जीवन जिएगा। इस प्रकार आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप में पुर में रहने वाला नहीं, एक पुर में नहीं, जितने पुर हैं वो सब में खिला हुआ है और सब में उसका ज्ञान खुला हुआ है। अगर सब में ज्ञान नहीं खुला, अगर खिला नहीं, तो व्यक्ति जीता कैसे? क्योंकि जीवन में तो इतनी ज्यादा अशांति है कि एक क्षण सांस लेने की छुट्टी नहीं है, इतनी समस्याएं हैं। आपके जीवन में भी, पशु के जीवन में भी, सब में कितनी तकलीफें हैं, लेकिन उसी बीच में आनंद भी है, उसी बीच में शांति भी है, उसी बीच में स्थिरता भी है। ये सब परमात्मा की कृपा के कारण, जो जितना उसमें सम्यक रूप से स्थित होता रहता है उतना वो ये रहता। अब जैसे पंडित परेशान, ज्योतिषी परेशान, जन्म कुंडली दिखाओ, झूठ बता दे है, ग्रह नक्षत्र थी पूछो, आइस बताइए कि तुम हेर घेर के उन्हीं का वर्ण करो। सत्य बोलना छूट जाता है उनका। सत्य बोल देंगे तो उनकी रोजी रोटी गई। अब उनको काहे का फल मिलने वाला है? फंसेंगे ना, बनेंगे ना। तो सत्य तो वो बोल सकता है जो निर्भय होता है, जो लालच नहीं होता, जिसको लोभ और काम से जिसकी वृत्ति शांत है, वो सत्य बोल सकता है। सबके बस की बात नहीं है। तो ये आत्मा केवल एक ही शरीर रूपी पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि वो सभी पुरों में, जितने पुर दिखते हैं सब में वो प्रकट है, वो खिला हुआ है। किस प्रकार प्रकट है उसको बता रहे हैं, देखिए। हंसः शुचिषद्वत्सुरान्त, हंसः शुचिषद्वत्सुरन्त, अंतरिक्ष सद्धोता, अंतरिक्ष सद्धोता, वेदिषद तिथिर्दुरोणसत, वेदिषद तिथिर्दुरोणसत, नशद्वर सदृश सद्योम सदब्जा, नशद्वर सदृश सद्योम सदब्जा, गोजा ऋतजा अद्रिजा, गोजा ऋतजा अद्रिजा, ऋतम बृहत, ऋतम बृहत। वो गमन करने वाला, गमन करने वाला है। कैसे, कहाँ गमन? उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं। लेकिन जो प्रकृति बनी है, प्रकृति में जो पांचों तत्व हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, वो जो तत्व हैं वो उनमें सृष्टि के संचालन के जो मुख्य पिरामिड है, जो मुख्य बिंदु हैं, उनमें वो प्रवेश होकर के सृष्टि की व्यवस्था करता है। इसलिए गमन करने वाला। पृथ्वी घूमती है कि नहीं, सूर्य का चक्कर लगाती है कि नहीं, आकाश में जो चलता हुआ दिखाई देता आकाश तत्व में जो गमन करने वाला सूर्य चंद्र आदि, वो सूर्य है, वो वसु है। अब उसमें जो तेज तत्व है, उनमें जो एनर्जी है, वो परमात्मा ही तो है। वरना पत्थर के पिरामिड में कहीं एनर्जी हो सकती? जैसे आप में जो एनर्जी है, आप में जो चैतन्यता है, आप में जो शक्ति है तो आत्मा की। वरना मुर्दे शरीर में कहीं वही आंखें खुल नहीं, बंद हो रहे, वही आंखें एक बार बंद हो गई तो कोई खोल सकता है? एक बार शरीर चेतना से टूट जाए, एक बार पत्ता पेड़ से टूट जाए तो क्या पत्ता जोड़ सकते? कौन वैज्ञानिक है जो पत्ता जोड़ देगा? एक बार चेतना से शरीर नीचे आ जाए, वो जो आकाश गगन में जो चमक रहा है चैतन्य ब्रह्म परमात्मा, एक बार
जो नाड़ी उसको पकड़ती है आपके यहाँ ब्रह्म नाड़ी, एक बार उसका कांटेक्ट टूट जाए दोबारा पकड़ सकते हैं। और कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, वो जो पकड़े हैं वो एनर्जी को एनर्जी नहीं समझते, हम उसको साले को नीचे नाली में बहाए जा रहे हैं सब कुछ। कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह, हम पागल बने जा रहे हैं। और परमात्मा हमें शक्ति देता जा रहा बार बार। हम समझते हैं बड़े शक्तिशाली, बढ़िया भोजन करेंगे तो शक्ति मिलेगी। भोजन करोगे तो पचेगा कैसे? क्यों बाबा? भोजन करना तुम्हारे पास में पैसा वैसा है, ले आओ, पचाओगे कैसे? बनाओगे कैसे? तो कह रहे हैं वो वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है। अच्छा, वायु में अब कहते वो अपने आप होता, अपने आप कहीं कुछ होता है। अपने आप होता है तो बंद आंख खोल लो, अपने आप होता है तो मुर्दा जिला लो, अपने आप होता है तो अग्नि जल रहा है, अपने आप कहीं कुछ होता है, कोई तो करने वाला। वायु है। वेदी, अब वेदी किसको कहते हैं बोलो? हम लोग वेदी का क्या अर्थ जानते हैं? वेद क्या है? पढ़ा लिखा हो, वेद का पढ़ा। जी नहीं, वेदी माने होता है पृथ्वी, आधार। पढ़ा लिखा नहीं होता, वो होता है वेदज्ञ। वही वेदी में स्थित होता है। और उस वेदी में जो अग्नि है, पृथ्वी में अग्नि है कि नहीं? वो वेदी में अग्नि रूप से स्थित है। इसको कोई देखता नहीं, किसी का चलने में पैर भी नहीं जलता, जलता है पर अग्नि रूप से स्थित है कि नहीं? आज तक कोई पृथ्वी से जला पर अग्नि तो है, वो परमात्मा की अग्नि है। वसु क्या है? 8 वसु हैं, हाँ। देवता है। आज जो 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, 10 में जो 8 दिशाओं के स्वामी हो वसु, एक एक दिशा के एक एक वसु स्वामी। कलश में स्थित सोम माने अमृत। अब कलश माने क्या? कलश माने शरीर। इसमें जो आपका अमृत तत्व है, जिसको आप व्यर्थ समझ के बहाते रहते हो, सुपर ओज, वो परमात्मा है। उसी के द्वारा वो जीवन धारण करता है, उसी में जीवन धारण करता है। सही बात की गलत बात इसमें रखिए। और हम लोग क्या समझते हैं? बड़ा आनंद आया उल्लू के पट्टों से पूछो, जिंदगी बहरे हो गए, गूंगे हो गए, मुंह नहीं काम करता, दांत नहीं काम करते, असमय सब झड़ गया। तो जब तुम कद्र नहीं करोगे उस सत्य तत्व की, तो तुम्हारी कद्र फिर कौन करेगा? करेगा कोई कद्र? और देख लो दशा लोगों की, होता है कि नहीं? पागलों की। वो सोम है। सोम माने अमृत, जिससे आपका शरीर जीवित रहता है, चलता है। अमृत तत्व तो है। 7 धातुओं का एक एक धातु का सूक्ष्म भाग उत्तरोत्तर होता जाता है, तो सबसे सूक्ष्म भाग बचता है ओज। तेज, तेज के बाद फिर ओज। तो ओज जो ये महापुरुषों के शरीर का जो जन्म होता है, जब ओज जब सम्मिलित होता है शरीर धारण करने में, तब उस ओज में महापुरुष का शरीर बनता है। इसलिए महापुरुष, ये जो ज्ञानी ध्यानी बड़े एनर्जेटिक होते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के बस का, उनको आप पतित नहीं कर सकते, चाहे जितने बात बने, उनको आप मार नहीं सकते। ये नहीं कि उनकी रक्षा परमात्मा, ऑलरेडी परमात्मा का ही संग के कारण से उनका शरीर बना है। उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ते क्या? औकात नहीं किसी की। जो उससे नीचे बनी वाली धातुओं में जो पैदा होने वाले जीव हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। वो सोम है। इसी ओज को सोम कहते हैं।
इसी प्रकार वो मनुष्यों में गमन करने वाला है ना। मनुष्य देह में चेतना का गमन कैसे होता है? प्राण वायु द्वारा होता है, प्राण द्वारा होता है। जितना तो जहां की तहाँ पर गमन है। मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला। सत्य अगर है, सत्य वाणी, सत्य मन, सत्य संकल्प, सत्य भाव, सत्य आचरण, तो आप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए, आप यज्ञ में प्रतिष्ठित हो गए। और उस यज्ञ से जो भी उत्पन्न होता है वो यज्ञ जया होती, मान द्रौपदी। क्या यज्ञ से उत्पन्न कही जाती? ये यज्ञ की अग्नि, वो अग्नि नहीं जो भौतिक अग्नि जलते तो प्रतीक, बात को नहीं कोई समझता। अग्नि से कई मनुष्य पैदा होते, कहीं नहीं पैदा होते। इसलिए शास्त्रों पुराणों को कोई समझता तथ्य नहीं समझता। होता तो आज भी पैदा कर लो, कर सकता कोई, फिर तो तब क्या बड़ी स्पेशलिटी हो गई। वो सामान्य राजा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, जिसने द्रोणाचार्य जी के बच्चों को दूध के लिए गाय नहीं दी, मांगने आए थे, जिसके कारण इतनी बड़ी दुश्मनी बन गई, उसकी अग्नि में बच्चे पैदा होंगे। क्या मतलब? क्या तो गलत लिखा है? लिखा तो ऐसा ही जाता। अब इस बात को आज जो यहाँ आप लोग सुन रहे हो, कहाँ सुन सकते हो? इस बात को नहीं सुन सकते। रहस्य खोलने वाला, रहस्यमान ही व्यक्ति चाहिए। तो देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, जो सत्य का पालन करता है सर्वांग रूप से। आप 1 महीना करो पालन, 7 महीना करो, आप 10 महीना करो, तो यज्ञ जो सत्य से संबंधित यज्ञ है, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो अग्नि तुम्हारे में प्रकट हो जाएगी। उसके द्वारा अगर कोई संतान फिर बाद में पैदा होती उस प्रेरणा से, तो वो अग्नि में संतान। ये इसका भाव है। आपकी द्रौपदी है, उसके भाई का भाव ये। और आकाश में जाने वाला तो सरल है। जल, पृथ्वी, यज्ञ, पर्वतों से उत्पन्न होने वाला, तथा वो उसका स्वरूप सत्य है और महान है, जो सत्य का स्वरूपतः पालन करता है, उसका उस महान से संबंध हो जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत का पहला ही मंत्र है। कौन ध्यान देता है इस पे? सत्यम परम, कोई ध्यान नहीं देता। वो सत्य स्वरूप है और महान है, और महान धीमहि, जो बुद्धि रूपी मही पृथ्वी तत्व में आपके ऊपर जो तत्व है उसमें स्थित है। सत्यम परम धीमे, उससे परम कुछ भी नहीं है। वो गमन करने वाला इसलिए हंस है। सूची आकाश में स्वरूप से चलता है, इसलिए सूची शत है। सबको व्याप्त करता है, इसलिए वसु है। वायु रूप से आकाश में चलता है, इसलिए अंतरिक्ष सत है। अग्नि ही होता है, इस श्रुति के अनुसार होता माने अग्नि है। और वेदी माने पृथ्वी में गमन करता है, अतः वेदी शत है। जैसा कि यज्ञ वेदी, पृथ्वी यज्ञ भूमि का उत्कृष्ट मध्य भाग कहलाता है, इसलिए मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है। यह तिथि सोम होकर दुरेण कलश में स्थित होता है, इसलिए दुरोण सत है। अथवा ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरोण है, घरों में रहता है, इसलिए वही अतिथि दुरोण सत है। वो मनुष्यों में जाता है, इसलिए निश्चत है। वर देवताओं में जाता है, इसलिए वर सत है। ऋत सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं, उसमें गमन करता है, इसलिए ऋत सत है। व्योम आकाश में चलता है, इसलिए व्योम सत है। अप जल में शंख, सीपी, मकर आदि रूपों से उत्पन्न होता है, इसलिए वो अब्जा है। गो पृथ्वी में व्रीहि, यवादि रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए गोजा है। ऋत यज्ञांग रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए ऋतजा है। नदी आदि रूप से अद्रि पर्वतों से उत्पन्न होता है, इसलिए अद्रिजा है। इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वो ऋत अवितत स्वभाव सत्य स्वरूप ही है। सबका कारण होने से बृहत माने ब्रह्म है, महान है। असौ वादित्यो हंसा इत्यादि ब्राह्मण मत के अनुसार यदि इस मंत्र में आदित्य का वर्णन किया गया हो
तो वो आदित्य है। इसलिए जितना भी चराचर है सब आत्म स्वरूप है, सब सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप होने के कारण ही उसके अनेक रूप बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। सत्य होने के कारण ही अनेक रूप बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अगर सत्य न हो तो रूप को बनावे। आपके शरीर की शुद्धि कौन करे? कोई कर सकता है। इसलिए आत्मस्वरूप है। ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध है। माने जो जिस ब्राह्मण में सब लिखा है उसमें किसी को कोई विरोध नहीं आता। इस मंत्र का तात्पर्य यही है, जगत का एक ही सर्वव्यापक सर्वाधार आत्मा है। आत्माओं में भेद कोई, आत्माएं नहीं है, आत्मा एक है। आत्मा का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक और सब में प्रकट, और आप उसको जानेंगे कैसे? और जो सबका साक्षी, तो जान ले, इतना सरल। अब आत्मा के स्वरूप ज्ञान कराने का चिन्ह क्या है? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो कौन से चिन्ह उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट होते हैं? ज्ञानी व्यक्ति है, कैसे आप पहचानोगे किसको? ज्ञानी तो बताता नहीं कभी, वो तो आपसे भागेगा, वो आपको लिफ्ट नहीं देता किसी बात में, कोई लिफ्ट नहीं। भाई संसार के व्यक्ति को उसको क्या जरूरत है? कहा तुम्हारे पीछे घूमेगा? क्या उसको चाहिए? तुम्हें चाहिए तुम उसके पीछे घूमो, क्या मतलब है? अब स्वरूप ज्ञान कराने में चिन्ह क्या है? स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब कराया जाए या किया जाए तो उसका लिंग क्या है, चिन्ह क्या है? ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, कैसे? वो सब में आत्मा किस प्रकार व्याप्त है, कैसे आप पहचानोगे? और आपको अपने शरीर में परमात्मा की जागृति हो रही है, आप कैसे जानोगे? उसका चिन्ह जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय को सब देव उपासना करते। वो भजनीय तत्व है, उसकी ही सब देव उपासना करते हैं। जो हृदय देश से प्राण प्रागवृत्ति रूप वायु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाता है। अब आपकी वायु ऊपर की ओर कभी गई, आपने जाना? कभी नहीं जाना। ये परमात्मा आत्मा आपके शरीर में खुला, मन का तत्व कमजोर हुआ, ये उसका चिन्ह है कि प्राणवायु का गमन ऊपर होगा, आपको पता लग जाएगा। नीचे नाभि केंद्र सक्रिय होगा, आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब अभी वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। ऊपर की ओर ले जाता, अपान को प्रत्येक नीचे की ओर ढकेलता है। इस वाक्य में ये जो हृदय कमलाकाश के भीतर रहने वाले उस वामन, अर्थात वामन का अर्थ होता है भजनीय, जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। बुद्धि में जब विज्ञान रूप प्रकाश अभिव्यक्त होता है तो चक्षु आदि सभी बुद्धि में जब ज्ञान रूप में इसका प्राकट होता है तो सभी देव माने सारी देव माने आपको देव ऐसे तो मिलेंगे नहीं, आपकी जो इंद्रियों में देवताओं की शक्ति है, इंद्रियां और प्राण रूप रसादि विज्ञान रूप कर देते हैं, सब सक्रिय हो जाती, सब चैतन्य हो जाती। इस प्रकार विज्ञान रूप कर देते हुए इस प्रकार उपासना करते हैं
जैसे वैश्य लोग राजा की उपासना करते हैं, वे चक्षु आदि उसके लिए अपना व्यापार बंद नहीं करते। अतः जिसकी प्रेरणा से प्राण इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं, वो उनसे अन्य ऐसा सिद्ध हुआ। यही इस वाक्य का अर्थ है, वो उससे अन्य है। तथा देहस्थ आत्मा ही जीवन है। देह में जो स्थित आत्मा है वही जीवन है। और जीवन तो है, जब तक देह में स्थित आत्मा है तब तक जीवन है। अस्य विस्त्र समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। अस्य विस्त्रं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत्। इस शरीर में स्थित देही के भ्रष्ट हो जाने पर, भ्रष्ट माने देह उससे अलग हो जाए। शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला फिर इस शरीर में क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वो ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए इसी की उपासना करनी चाहिए। अब इसकी उपासना कैसे करेंगे? मैं देह नहीं, सबका मैं साक्षी हूं, इसकी उपासना माने बाहर दृश्य जगत में सबका साक्षी होके स्थित रहना चाहिए, तो जाग जाएगा। देहवान आत्मा के विस्त्र समान अवस्त्र समान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर इस प्राण आदि समुदाय से भला क्या रह जाता है? कुछ भी तो नहीं रहता। देहादि मुच्य मानस से ऐसा कहकर विस्त्रंग सन शब्द का अर्थ बताया। नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पूर्ववासियों की जो दुर्दशा हो जाती है, उसी प्रकार इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही ये भूत इंद्रियों का समुदाय रूप सबका सब बलहीन विध्वंस अर्थात नष्ट हो जाता है, वो इससे भिन्न ही सिद्ध होता है। यदि ऐसा कोई माने ये शरीर प्राण अपान आदि के चले जाने से शरीर नष्ट हो जाता, सो नष्ट नहीं होता। उससे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, ऐसी बात नहीं है। जीवन उसका कुछ और है। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपासितौ न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपासितौ। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है न अपान से जीवित रहता है, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, जिसके आश्रित है प्राण और अपान। कौन प्राण को ऊर्ध्वगामी करता है, कौन अपान को निम्नगामी करता है। वैश्वानर अग्नि होकर के अन्न को पचाने की कौन तैयारी करता है कि अब आप कुछ अंदर डालेंगे तो मैं तैयार हूं। और यथा योग्य सब जहां जो जैसा होना चाहिए सब कौन करता है? ये सब किसके आश्रित है? ऐसे किसी अन्य से ही जीवन है, इन तत्वों से जीवन नहीं है। कोई भी मर्त्य मनुष्य देहधारी न तो प्राण से जीवित रहता है न अपान अर्थात चक्षु आदि इंद्रियों से जीवित रहता है, क्योंकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के चेतभूत इंद्रिय और जीवन के हेतु नहीं हो सकते। लोक में किसी स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा से बिना गृह आदि संगत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी जाती। आप घर बना ले बढ़िया और बंद कर दे उसमें ताला,
1 महीने बाद खोलो और बढ़िया नए नए घर की क्या दशा होगी, है ना। तो ऐसे ही घर बन जाए और उसमें रहने वाला ना आवे तो क्या दशा होगी। उसी तरह संघात रूप होने से प्राण आदि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। ये सब परस्पर मिलकर प्राण आदि संगत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते, प्राण धारण करते। जिस संगत पदार्थ भिन्न सत्य स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही प्राण अपान चक्षु आदि से संगत होकर आश्रित हैं। तात्पर्य यह है कि जिस असंगत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संगत होकर अपने व्यापारों को करते हैं बरतते हैं, वो आत्मा उनसे भिन्न ही सिद्ध होता है। मरणोत्तर काल में जीव की गति, जब मरण काल होता है तब उसकी क्या गति, कैसे गति होती है, कैसे वो शरीर से निकलता है। हंतम तैदम प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत तैदम प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, अब मैं फिर तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा होता है वो भी मैं बताऊंगा। ब्रह्म को नहीं जाना, फिर जो मरण प्राप्त होता है वो कैसा होता है वो भी बताऊंगा। आज इतना ही, अब इसका वर्णन थोड़ा बड़ा है, कल होगा। देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता को। देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता को। शरणागत दीनों दुखियों के, शरणागत दुखियों के है दुख बिताता, है दुख बिताता वो किसकी सत्ता है जिसके बिन, वो किसकी सत्ता है जिसके बिन तृण भी हिल न सके, वो शक्ति कौन देता जिसके बिन, वो शक्ति कौन देता जिसके बिन कण भी मिल न सके, कण भी मिल न सके। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता कौन, सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता कौन। देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता कौन। देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता कौन। वो कौन जागता रहता है, वो कौन जागता रहता है जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं। है कौन याद रखता हमको,
जब हम खो जाते हैं, जब हम खो जाते हैं, उस विस्मृत अपने सत स्वरूप, उस विस्मृत अपने सत स्वरूप की याद दिलाता कौन, की याद दिलाता कौन। शरणागत दीनों दुखियों के, शरणागत दीनों दुखियों के है दुख मिटाता कौन, है दुख मिटाता कौन। होता भीषण संहार कहीं, होता भीषण संहार कहीं, नव सृजन दिखता है, नव सृजन दिखता है। यह मिट मिट करके सुंदर होना, मिट मिट करके सुंदर होना कौन सीखता है, कौन सीखता है। इस तन में सत चिन्मय जीवन, इस तन में सत चिन्मय जीवन का है निर्माता कौन, का है निर्माता कौन। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित, सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता कौन, विश्व बनाता कौन। जल के बिन मीन तड़पती गई, जल के बिन मीन तड़पती गई पतंगे जलते हैं, पतंगे जलते हैं। कीचड़ में कमल अनेक, कीचड़ में कमल अनेक सुमन कांटों में पलते हैं, कीचड़ में सुमन अनेक सुमन कांटों में पलते हैं। संभ्रांत पथिक को मुक्ति भक्ति, संभ्रांत पथिक को मुक्ति भक्ति का मार्ग दिखाता कौन, का मार्ग दिखाता कौन। देखो जो कोई देख सको, देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता कौन, है जीवन दाता कौन। शरणागत दीनों दुखियों के, शरणागत दीनों दुखियों के है दुख मिटाता कौन, है दुख मिटाता कौन। विवेक ही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है, विवेक के द्वारा ही ये बात समझी जा सकती है। सत्य ही परमात्मा है। निराश्रय चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। इंद्रिय दृष्टि से जो कुछ सुखद सत्य प्रतीत होता है, बुद्धि दृष्टि से वही दुखद असत्य दिखता है। मानो वही है जो बुद्धि दृष्टि से जगत दृश्य को देखता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः
त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ साजूरौ ॐ साधु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् मृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।